व्हाट्सअप गाइस, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। कहाँ थे तुम लोग अब तक यार? लगभग 1 साल हो गया। एक्चुअली मैं गायब था। तो देखो यार, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इतने सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे ना रिगार्डिंग कैनकून ट्रिप, मैक्सिको ट्रिप, ये कैसे करें वो कैसे करें। अब बड़ा मुश्किल है एक एक बंदे को रिप्लाई करना। तो मैंने सोचा एक कॉमन क्वेश्चंस की लिस्ट बना देता हूँ और सारी चीजें आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपकी कैनकून की ट्रिप एकदम स्मूथ हो जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और जितने भी बेसिक क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ आंसर कर दूंगा। और फिर भी अगर कुछ बचता है तो कमेंट कर देना, पक्का आंसर करके बता दूंगा। ये वीडियो खास करके उन लोगों के साथ शेयर कर देना जो आने वाले टाइम में कैनकून जाने वाले हैं और उनको छोटे मोटे कंफ्यूजन तो होंगे ही, और अगर नहीं भी होंगे तो उनकी कुछ तो हेल्प हो ही जाएगी। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डू वी नीड अ मैक्सिकन वीजा? देखो, अगर आप कनाडा में रहते हो, आपके पास वर्क परमिट है या फिर आपके पास पीआर है या फिर आपके पास यूएस का टूरिस्ट वीजा है, आपको कोई भी मैक्सिको का वीजा लेने की जरूरत नहीं है। अपनी फ्लाइट बुक करो और सीधे पहुंच जाओ कैनकून या फिर मैक्सिको सिटी या फिर मैक्सिको में कहीं भी जाना है। तुमको कोई अलग से वीजा लेने की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सॉर्टेड है, डन। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ टू बुक रिसॉर्ट एंड फ्लाइट? अब यार ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी इसलिए क्योंकि पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि तुम मैक्सिको जा क्यों रहे हो, तुम्हारा मकसद क्या है। इसको 3 चीजों में हम लोग बांटते हैं। पहली चीज कि तुम लोग कैनकून रिलैक्स करने जा रहे हो, प्योर तुमको रिलैक्स करना है, या फिर तुमको प्योर एडवेंचर करना है, या फिर थर्ड चीज तुमको रिलैक्स प्लस एडवेंचर दोनों करना है। ठीक है, हम लोगों ने जो किया था, आप जो मेरे अभी वीडियोस देख रहे हो, जो देख करके इतने मैसेजेस आ रहे हैं, हमने रिलैक्स भी किया, हमने एडवेंचर भी किया। अब मैं बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। पहली चीज, अगर आप प्योर रिलैक्स करने जा रहे हो तो आपको चाहिए एक अच्छा ऑल इंक्लूसिव स्टे। अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप 7 दिन 10 दिन जितने भी दिन के लिए जा रहे हो, आपको रिसॉर्ट में ही रुकना है। तो आपका रिसॉर्ट बड़ा अच्छा होना चाहिए, बड़ा प्यारा होना चाहिए कि आपका 7-10 दिन अच्छे से वहां पर मन लग जाए, अच्छा खाना मिले, सब कुछ एकदम तगड़ा। ऑफ कोर्स प्राइजेस थोड़े बढ़ जाएंगे उस लेवल पर। सेकंड चीज पर आते हैं, अगर आप सिर्फ एडवेंचर के लिए जा रहे हो, अगर आपको 10 दिन जा रहे हो, 10 में से 8 दिन आपको घूमना है या 10 के 10 दिन घूमना है कि आपको दिन में डेली कहीं बाहर निकलना है, सुबह निकल रहे हो घर से बाहर, होटल से बाहर, और रात में घुस रहे हो, तो यार उस केस में बिल्कुल भी ऑल इंक्लूसिव स्टे बुक मत करना, क्योंकि वो वेस्ट है, पैसा बर्बाद। क्योंकि आप रिसॉर्ट में हो ही नहीं, आप ना रिसॉर्ट के मजे ले पा रहे हो ना खाने के मजे ले पा रहे हो, तो इतना पैसा क्यों देना। ठीक है, तो अगर तुम एयरबीएनबी बुक कर रहे हो और एयरबीएनबी पूछ रहे हो कितने का पड़ेगा, तो ये मान लो कि 3 दिन का एयरबीएनबी कुछ $300 पकड़ के समझो, 250 USD मान लो, मतलब 300-350 कैनेडियन डॉलर 3 दिन का, $100 पर दिन का पकड़ लो। मतलब कि अगर 10 दिन रुक रहे हो तो 1000 से $1200 में तुम्हारा स्टे हो जाएगा। इसके अंदर खाना इंक्लूड नहीं है, सिर्फ तुम्हारा स्टे हो गया। क्योंकि तुमको प्योर एडवेंचर करना है तो तुमको बहुत ही महल वाली जगह नहीं चाहिए, तुमको चाहिए कि तुम्हारा गुजारा हो जाए। और ऐसा भी नहीं, मैंने वहाँ पर 2 दिन का एयरबीएनबी किया था, ये देखो एयरबीएनबी कैसा लगता है, बड़ा प्यारा एयरबीएनबी था बाय द वे। अब थर्ड चीज आती है कि तुम जा रहे हो और तुमको रिलैक्सेशन भी करना है, तुम पहली बार जा रहे हो और तुमको एडवेंचर भी करना है, जो चीज हमारा था, हमको सारी चीजों का एक्सपीरियंस करना था। इस केस के अंदर तुम बुक करोगे एक अच्छा ऑल इंक्लूसिव रिसॉर्ट, नॉट अ वेरी लग्जूरियस वन, एक मिड टियर या फिर मिड से लोअर कैटेगरी वाला। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ लोअर तो ये मत सोचना कि तुमको क्या ही मिलेगा। ये मेरा रिसॉर्ट देखो, अभी तुम बड़ा प्यारा, इतना प्यारा रिसॉर्ट था और ऑल इंक्लूसिव है, ढेर सारी खाने की चीजें, सब कुछ फ्री, सब कुछ खाना पीना सब बिल्कुल फ्री है। और हमने एडवेंचर भी किया, हमने रिलैक्स भी किया। और मैंने जो आइटनरी बनाकर डाली है ये इस हिसाब से ही बनाई है कि तुम्हारा रिलैक्सेशन भी होगा क्योंकि तुम इतने पैसे दे रहे हो, तुम्हारा एडवेंचर भी होगा, तुम एक्सप्लोर भी करोगे मैक्सिको, सारी चीजें होगी। आगे और बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, अब तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर करता हूँ कि हाउ टू बुक रिसॉर्ट एंड फ्लाइट्स। अगर तुम कोई भी रिसॉर्ट इंडिविजुअली बुक करने जाओगे या फिर इंडिविजुअली फ्लाइट बुक करने जाओगे तो तुमको थोड़ा महंगा पड़ेगा। ये 99% श्योर है, मैंने बड़े गणित लगाए थे अपने टाइम जाते टाइम। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, कोई ट्रैवल पैकेज लेना है। अब ट्रैवल पैकेज कौन देता है? 2 कंपनी के नाम बताता हूँ, कॉस्को ट्रैवल्स और सनविंग। ठीक है, कॉस्को ट्रैवल्स इसलिए कि थोड़ा इजी टू यूज है, ज्यादा फेमस है। सनविंग इसलिए क्योंकि उसके पास रिसॉर्ट्स ऑप्शन थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं। कॉस्को ट्रैवल्स के पास भी रिसॉर्ट ऑप्शंस तो है, बट कॉस्को ट्रैवल्स पहले खत्म हो जाता है। बहुत सारी जगह ना वहाँ पर सब लोग कॉस्को ट्रैवल्स ही लेना प्रीफर करते हैं, तो बढ़ जाता है। अब अगर तुमको इंडिविजुअली बुक करने पर रिसॉर्ट और फ्लाइट, एग्जांपल दे रहा हूँ जैसे ना, $1000 की पड़ रही है, तो ये हो सकता है तुमको कॉस्को ट्रैवल से सिर्फ 800-850 की पड़े। तो कॉस्को ट्रैवल से अपना ट्रैवल पैकेज बुक करना। करते कैसे हैं ये देख लो, गूगल पे जाना, नहीं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कहाँ जाकर के खरीदें, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन है। गूगल पे जाकर के लिखो कॉस्को ट्रैवल पैकेजेस कैनकून या फिर जहां भी जाना है। ठीक है, ये इसकी साइट आ जाएगी costcotravel.ca।
यहाँ पर जाना, इसमें तुमको दो ऑप्शन दिखेंगे, पैकेज और ऑल इंक्लूसिव। ऑल इंक्लूसिव मतलब तुम्हारा खाना पीना इंक्लूड होगा, पैकेज के अंदर सिर्फ तुम्हारी फ्लाइट और रिसॉर्ट, खाना इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ऑल इंक्लूसिव इसके अंदर सेलेक्ट करो, अपनी डेट्स डाल दो, तुम कहाँ से फ्लाई कर रहे हो, नोवा स्कोशिया से कर रहे हो, डाल दो, सारी चीजें डिटेल फिल कर दो। फिर ये तुमको पूछेगा कि डिपार्ट कहाँ से करना है। अब तुम्हारी जाने वाली सिटी डाल दो, मेरे केस में हैलिफैक्स, जाना कहाँ है कैनकून, डेट्स वगैरह सेलेक्ट कर दो। अब ये तुमको जाने की फ्लाइट पहले सेलेक्ट कराएगा, फिर आने की फ्लाइट सेलेक्ट कराएगा और उसके बाद तुमको होटल का रूम सेलेक्ट कराएगा। अब एक बात इसमें ध्यान रखना, होटल का रूम सेलेक्ट करते टाइम ना वहाँ पर लिखा रहता है छोटे से में, फूड इज इंक्लूडेड, फूड इज नॉट इंक्लूडेड, ऑल इंक्लूसिव रूम, अलग अलग प्राइजेज आती है रूम की, अपने हिसाब से बुक कर लेना। अगर ग्रैंड ओएसिस कैनकून बुक करने वाले हो, जो मैंने किया था, तो इसके अंदर ओशन व्यू रूम लेना यार, बड़ा प्यारा रूम था। मुझे बाकी रूम का नहीं पता क्योंकि मैंने थोड़े नेगेटिव रिव्यू सुने उस बारे में, बट मेरा वाला जो स्वीट था ना, क्लासी। और हाँ, थर्ड क्वेश्चन, स्टे कहाँ पर बुक करें? तो स्टे भाई तुम कहाँ करोगे? कैनकून के अंदर दो जोन है, एक है कोस्टा मुहारेस और एक है होटल जोन। अधिकतर लोग, अधिकतर नहीं बोलूँगा यार, 60%, 60 to 70 मान लो होटल जोन में रुकते हैं, 30 to 40 कोस्टा मुहारेस में रुकते हैं। द रीज़न बिंग, अगर तुम फर्स्ट टाइम जा रहे हो, मैं सजेस्ट करूंगा होटल जोन में ही रुको, मैं भी वहीं रुका था। कोस्टा मुहारिस में आई थिंक वहाँ पर बहुत ज़्यादा लग्जरी वाले रिसॉर्ट हैं, ऑल इंक्लूसिव, थोड़े महंगे हैं उस साइड, बट होटल जोन सारी चीज़ों से थोड़ा पास है, सेंटर समझ लो उसको, और घूमने में थोड़ा ईजी होगा, तो होटल जोन में रुकना। फोर्थ क्वेश्चन, कैनकून से रिसॉर्ट तक कैसे जाएं? भाई जब मैं यहाँ से गया था ना कैनकून, तो मेरे मन में भी ये क्वेश्चन था। अगर तुमने रिसॉर्ट बुक करा तो पहला ऑप्शन तो ये है कि रिसॉर्ट वाला ने तुमको ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड दिया, पढ़ना ये चीज़ कि लिखा हुआ आएगा कि भाई एयरपोर्ट से होटल तक और चेकआउट का टाइम होटल से एयरपोर्ट तक ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड है, तो फिर सेट है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज़, अगर आप मेरे जैसे हो जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड नहीं था, तो भाई मैंने सोचा कि यार मैं उबर करके चला जाता हूँ। मुझे पता पड़ा कि कैनकून के अंदर टैक्सी वालों की मोनोपोली है, वो लोग उबर वाले को घुसने ही नहीं देते, तो वो ऑप्शन आपका कट गया। बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्या चीज़ करना है। तो गाइस कैनकून आओ ना, तो बस ये याद रखना कि यहाँ पर टैक्सी वालों की मोनोपोली है, तो उबर को आने नहीं देते हैं। तो वो रहा एयरपोर्ट, वहाँ से बाहर निकल के और लेफ्ट में चल चल के आना है, यहाँ पे आपको पाथवे दिखेगा और उस एरिया तक जाना है, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली पिकअप। तो उबर वाले यूजुअली वहाँ से पिक करते हैं, बट इस एरिया में आने नहीं देते। और हाँ, टैक्सी वाले इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं ना, 1000 मैक्सिकन डॉलर समथिंग तक वो इतना मांगेंगे, जबकि उबर वाला लेगा सिर्फ 400, पर वो उसको वहाँ घुसने नहीं देते क्योंकि मोनोपोली है। फिफ्थ क्वेश्चन, मोबाइल की सिम कहाँ से ले? इसके भी दो ऑप्शन है, या तो जो सिम तुम कनाडा या फिर यूएस में यूज़ कर रहे हो ना, इसका एक्सटेंडेड प्लान ले लो, बट बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़े, ठीक है। एक बार देख लेना, मैं कैनकून का प्लान बताता हूँ, उससे कंपेयर कर लेना। कैनकून में जाने के बाद एयरपोर्ट पर तुमको सिम मिल जाएगी, प्लान होते हैं कुछ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ली थी मैक्सिको सिटी में टेलसेल की, उसका प्लान था 500 मैक्सिकन पैसोस में 8 GB डेटा, मतलब कि कैनेडियन डॉलर 40, उसके अंदर 8 GB डेटा। अब तुम यहाँ से कंपेयर कर लेना, अगर इससे सस्ता मिले तो ले लेना, नहीं मिले तो वहाँ जाके ले लेना। 6th क्वेश्चन, एक्सपीरियंसेस एंड एडवेंचर कहाँ से बुक करें? सबसे पहली चीज़ एक लिस्ट बना लो कि तुमको वहाँ जाके करना क्या क्या है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें तो तुमने मेरी देख रखी है, जो जो एक्सपीरियंसेस तुम कर सकते हो, बट फिर भी मैं एक बार बताता हूँ। मेरी रिकमेंडेशन पर अगर जा रहे हो ना, तो एक्सप्लोर पार्क जरूर बुक करना मेरे दोस्त, इतना मज़ेदार जगह है, इतनी मज़ेदार जगह ना, मज़ा आ जाएगा, थैंक यू बोलोगे तुम आने के बाद मेरे को। अब एक्सप्लोर पार्क कैसे बुक करें? एक्सप्लोर पार्क की जो ऑफिशियल प्राइस है ना, वो है कुछ 196 USD। अगर तुम ऑनलाइन करते हो 7 दिन पहले, मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम अभी बुक कर लोगे, तुमको जाना महीने बाद है, तो तुमको सस्ता पड़ेगा। वेबसाइट पर ये ऑफर है, वहाँ पे लिखा था स्प्रिंग ब्रेक सेल और समथिंग लाइक दैट। मैंने ऑनलाइन नहीं किया था, मैंने जाके रिसॉर्ट से लिया था। तो रिसॉर्ट से जाने के बाद अगर रिसॉर्ट से लेते हो ना, तो वहाँ पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है। कब? जब आप 2 या 2 से ज़्यादा पार्क बुक कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने बुक किया था एक्सप्लोर पार्क और एक्सकैरेट, तो मुझे 20% का ऑफ मिला था। अगर ऑनलाइन करने पे सस्ता मिल रहा है तो आप ले लेना। हाँ, और ये याद रखना कि एक्सप्लोर पार्क है ना, 2 हैं, एक नॉर्मल एक्सप्लोर पार्क और एक एक्सप्लोर फुएगो। डिफरेंस ये है कि एक्सप्लोर पार्क चलता है सुबह 9 से लेकर शाम की 5 बजे तक, और एक्सप्लोर फुएगो चलता है शाम में 5:30 से 11। इसमें 2 घंटे कम होते हैं फुएगो में, क्योंकि वो रात वाली चीज होती है, वो भी फन है, बट 2 घंटे कम मिलेंगे उसके अंदर। और अब पूछोगे कि और क्या चीज बुक करनी चाहिए? अगर 7 दिन के लिए जा रहे हो ना, तो सिर्फ एक ही पार्क कवर कर पाओगे, एक्सप्लोर या एक्सकैरेट। अगर तुम फैमिली वाले हो, तुम्हारे साथ बच्चा है,
तो तुमको एक्सकैरेट जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर शोज वगैरह होते हैं, एनिमल्स वगैरह हैं, तो शायद तुम्हारे लिए थोड़ा फन हो। मुझे पर्सनली, हम दोनों को पर्सनली एक्सप्लोर अच्छा लगा था एक्सकैरेट के कंपैरिजन में। अगर वाटर पार्क पसंद है तो वहाँ भी जा सकते हो, और अगेन हाँ, ऑनलाइन देख लेना जो भी प्राइस दिख रहे हो। अब इसके अलावा एक आधा दिन तुम बचाना वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। वाटर एक्टिविटीज़ कहाँ से बुक करोगे? होटल जोन में एक कंपनी है जिसका नाम है एक्वा वर्ल्ड। ये होस्ट करती है जंगल टूर्स। जो आपने मेरा स्पीड बोट वाला वीडियो देखा है ना, उसको बोलते हैं स्पीड बोट जंगल टूर। ये वहाँ से ले सकते हो। एंड अनदर थिंग इज, ये जो हमने किया था स्काई राइडर, ये कर सकते हो। हाँ, अगर तुमको चिचेन इट्जा जाना है तो चिचेन इट्जा और कोकोबोंगो, ये मैं प्रीफर करूंगा कि तुम तुम्हारे रिसोर्ट जहाँ पर रुक रहे हो ना, वहीं जाके बुक करो, यहाँ से मत करो। यहाँ पर क्योंकि ऑनलाइन देखने पर मुझे कुछ ऐसा ऑफ नहीं मिला, बट हो सकता है रिसोर्ट पे मिले, क्योंकि हमने जब एक्सप्लोर बुक किया था ना, हमको $30 का कूपन मिला था कोकोबोंगो का, राइट। तो हो सकता है आपको भी कुछ कोकोबोंगो पर ऑफ हो जाए, तो ये चीज़ मैं प्रीफर करूंगा वहाँ जा करके लेना, चिचेन इट्जा और कोकोबोंगो। और टुलुम भी अगर जाना है तो वो चीज़। तो अब एक दिन तुम पूरा रखना इस्ला मुहारिस के लिए। इस दिन तुम्हारा डॉल्फिन इंटरेक्शन भी हो जाएगा। अब डॉल्फिन के लिए बुकिंग कहाँ से करोगे? ये जो मेरा डॉल्फिन वाला वीडियो है ना, ये अगर ये एक्सपीरियंस करना है, डॉल्फिन के साथ स्विमिंग करना है, जो कि करना चाहिए, इट्स अ मस्ट डू एक्सपीरियंस, तो डॉल्फिन डिस्कवरी की जो वेबसाइट है, यहाँ से जाकर के तुम डायरेक्टली बुक कर सकते हो अपना टिकट। हाँ, जिस दिन डॉल्फिन वाला करोगे उस दिन तुम्हारा इस्ला मुहारिस टाउन भी कवर हो जाएगा। इस्ला मुहारिस क्या है, मैं एक बार ये बता देता हूँ। इस्ला मुहारिस एक आइलैंड है जहाँ पर कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है। आपको जाना वहाँ पर फेरी से पड़ता है, लगभग 45 मिनट्स की फेरी है। तो प्लान आपका ऐसा रहेगा कि सुबह 8:30 बजे आपको पहुंचना है पोर्ट पर, विच इज कॉल्ड प्लाया लंगोस्टा। वहां से आपको डॉल्फिन डिस्कवरी की फेरी पिक करेगी और आपका एक्सपीरियंस चलेगा वहां पर लगभग 3 बजे तक डॉल्फिन का, कुछ अगर 12 से 3 का स्लॉट हुआ तो। उसके बाद आप 3 से 5 या 3 से 7 वॉटेवर आप अपने हिसाब से इस्ला मुहारिस जा सकते हो। इस्ला मुहारिस जैसा मैंने बताया एक आइलैंड है, वहां पर लोकल शॉप्स है, जैसे हमारे इंडिया में होती है ना। मेरे को सेम इंडिया वाला वाइब आया। ऐसा समझ लो कि इंडिया में टूरिस्ट आके कैसा घूमते थे, आप वहाँ घूमोगे तो आपको वो टूरिस्ट वाला फील आएगा। लोग बाग वहाँ पे ठगते काफ़ी है, तो थोड़ा बच के रहना। 400 की चीज़ है, वहाँ पे आपको 1000 बताते हैं। सेम इंडिया वाली टेक्निक अपनाना, 400 बोले तो 200 बोल देना, ठीक है, दे देते हैं लोग। हाँ, ये चीज़ याद रखना भाई। एक कहीं पर भी तुम टैप कर रहे हो ना अपना अमाउंट, तो बिना देखे मत करना, और देख लेना करेंसी कौन सी है। एक भाई जो मुझे वहाँ पर मिले थे ग्रैंड ओएसिस कैनकून में, उनके साथ यही हुआ। कितना, $20 का $200 समथिंग कुछ ऐसा। वो कहीं पर रुके थे, $20 का था और सामने वाले ने $200 लेके उनसे टैप करवा लिया। अब 7th क्वेश्चन है, हाउ वाज द वेदर। तो देखो ऐसा है कि यहाँ से जब तुम जाओगे ना, एकदम फोटो खिंचाने के लिए एकदम सुंदर गोरे गोरे बन के जाओगे, बट जब वहाँ से आओगे तो बिल्कुल टैन होके आओगे, पूरी स्किन बर्न हो गई होगी तुम्हारी। तुम कितनी भी सनस्क्रीन लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो फर्क तो पड़ेगा। पर सनस्क्रीन जरूर लेकर के जाना, और बायोडिग्रेडेबल सनस्क्रीन ले जाना, क्योंकि जब भी तुम कोई वाटर पार्क जाओगे, वाटर एक्टिविटीज करोगे ना, तो वो लोग प्रीफर करते हैं कि तुम बायोडिग्रेडेबल यूज करो, ताकि उससे मरीन एनिमल्स को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। अदरवाइज इंडिया जैसा वेदर है, गर्मी थोड़ी लगेगी, जैकेट वैकेट तो मैं मतलब जब यहाँ कनाडा से गया था ना, तो एक लाइट जैकेट ले गया था, उसके अलावा बिल्कुल जैकेट नहीं लगी। 8th क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज वी नीड। ऑल राइट, तो देखो 1 महीना भी कम है ऐसे तो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या क्या चीज़ें करना चाहते हो, कितने दिन की तुम्हारे पास छुट्टी है। मैं 1 साल बोल दूंगा तो 1 साल थोड़ी जाओगे, कितने दिन की छुट्टी और कितना दिन तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। एक आइडियल अगर सिनारियो बताऊं तो 7 डेज और 10 डेज, दीज वुड बी इनफ। मैंने दोनों की आइटनरी डाल रखी है, वो वीडियो चेक कर लेना। 9th क्वेश्चन, डज ऑल इंक्लूसिव इंक्लूड्स एवरीथिंग। भाई अगर ऑल इंक्लूसिव पैकेज है ना, इसका मतलब होता है कि तुम्हारा स्टे इंक्लूडेड है, फूड इंक्लूडेड है, ड्रिंक इंक्लूडेड है, मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी रिसोर्ट के अंदर एमिनिटीज होती है ना, सारी इंक्लूडेड है A to Z। लेकिन रिसोर्ट्स के अंदर कुछ कुछ प्रीमियम जगह होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रीमियम रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे तुमको जाने का चार्ज लगेगा। अगर तुम कुछ प्रीमियम, तुमको कुछ अल्कोहल लेना है, बियर लेना है, तो उसका तुमको चार्ज लगेगा। अदरवाइज जो भी नॉर्मल होते हैं ना, वहाँ तुमसे कोई खाने पीने का पैसा नहीं लेगा। जितना खाना हो खाओ, 24 घंटे खाओ अगर चालू रहते हो। अदरवाइज सब कुछ अनलिमिटेड होता है। तो इसका मतलब ये है कि सारी चीजें इंक्लूडेड है। दैट्स करेक्ट। 10th क्वेश्चन, हाउ इज द टिप कल्चर। यार वेरी गुड पॉइंट कि अगर कनाडा यूएस मतलब तुम कहीं से भी जा रहे हो ना, तो छुट्टे पैसे जरूर लेकर के जाना, जरूर लेके जाना, क्योंकि वहाँ के लोग टिप एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि वो इतनी हेल्प करते हैं आपकी। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा बैग रूम तक लाना है, अगर वो सामने वाला बंदा लेके आ रहा था, तुमको एज अ कर्टसी उनको कुछ देना पड़ेगा। हमने $1 रखे थे। कितने खर्च हुए थे अपने? लगभग लगभग $100 हमने टिप में बांटे थे, तो हमारे इतने गए थे। क्वेश्चन 11, इज कैनकून और मैक्सिको सेफ, आर देयर स्कैम्स।
यहाँ से जाने के पहले भाई मेरी जो फटी थी ना, क्योंकि मैंने मैक्सिको सिटी की टिकट बुक कर ली थी, और जब मैंने लोगों को बताया कि मैं हॉट एयर बलून के लिए मैक्सिको सिटी जा रहा हूँ, लोगों ने जो फाड़ी है मेरी डरा डरा के कि भाई वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो होता है। पहले दिन तो मैं ऐसा डर के घुमाऊँ ना, जैसे ही सामने से कोई बंदा आ रहा था मैं ऐसा हो रहा था कि यार ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है, ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट 12 दिन में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि हमको अनसेफ फील हुआ। इट वॉज वेरी गुड। लेकिन अगर मैंने बहुत सारे लोगों के किस्से सुने तो सावधानी तो हमेशा रखना ही है। रात में बाहर मत निकलना, ऐसा लोग बोलते हैं। होटल जोन इज वेरी सेफ, रात में भी बाहर निकल सकते हो, दिन भर वहाँ पे पुलिस घूमती रहती है, तो होटल जोन ही सेफ। मेजरली लोग बोलते हैं कैनकून के डाउनटाउन मत जाओ या ऐसा वैसा करके। इनफैक्ट मैं तो डाउनटाउन में भी 2 से 3 दिन रुका था, तो मेरा तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी बड़ा अच्छा था। बट बच के तो रहना ही है, हर जगह स्कैम वगैरह हर जगह होते हैं। और एक जो मैंने तुमको स्कैम बताया ये वाला कि $20 के उस पर $200 तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से कट सकते हैं, तो जब भी वो अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है ना, तो वो क्रॉस चेक जरूर करना। दैट्स द थिंग। 12th क्वेश्चन, शुड आई रेंट अ कार? अब ये डिपेंड करता है तुम्हारी नीड क्या है। अगर तुमको अकेले ट्रैवल करना है, अगर कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जाना चाहते हैं, या तुम्हारे पास छोटा बच्चा है, यू डोंट वांट टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना, उस केस में तुम कार रेंट कर सकते हो, दैट वुड बी गुड। अदरवाइज कार की नीड बिल्कुल भी नहीं लगेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ का अच्छा है। कोई भी पार्क या कहीं पे भी तुम घूमने जा रहे हो ना, सब जगह ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड होता है, वो खुद तुमको वहाँ से उठाएंगे और खुद वहीं तक छोड़ के जाएंगे। ठीक है, तो तुमको अलग से कार रेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर करनी भी है तो बहुत सस्ती है, बट क्यों झमेला लेना, फिर कुछ स्कैम हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा। हटाओ झमेला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमो या ट्रांसपोर्टेशन अपना इंक्लूड करा के उबर कर लो, डीडी कर लो। 13th क्वेश्चन, विच पार्क्स शुड आई डू? जैसा मैंने पहले बताया, एक्सप्लोर पार्क जरूर करना। एक्सप्लोर के बाद अगर थोड़ी सी कल्चर वाली चीजें पसंद है तो एक्सकैरेट करना, पानी वाली चीजें करना हो तो सैला करना, और अगर कुछ बचपने वाली चीजें करना हो, तो उस टाइप की चीजें करना हो तो उनके पार्क का नाम है सेंसेस, तो फिर जाकर के सेंसेस बुक करना। 14th क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, कैन वी सर्वाइव इन ऑल इंक्लूसिव एज आई एम अ वेजिटेरियन? भाई मैं खुद वेजिटेरियन हूँ ना, मैं अंडा खाता हूँ, मैं तो वेजिटेबल्स भी नहीं खाता हूँ, तो भी मैंने 10 दिन सर्वाइव कर लिया, तो तुम 100% कर लोगे। ठीक है, वो कोई टेंशन नहीं। ऑल इंक्लूसिव में ढेर सारी चीज़ें होती है, वेजिटेरियन में भी, तो हाँ हो जाएगा सर्वाइव, बहुत सारा खाना होता है उधर। अब है क्वेश्चन नंबर 15, इस्ला मुहारिस कैसे जाएं? जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपको अपने रिसोर्ट से जाना है प्लाया लंगोस्ट्रा, नाम याद कर लो। वहाँ से आपको सुबह मिलेगी फेरी, वो फेरी आपको 45 to 50 मिनट्स में इस्ला मुहारिस पहुंचा देगी। अब अगर आप डॉल्फिन एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो तो इस्ला मुहारिस में आपको क्या करना है, वहाँ पर मिलती है गोल्फ कार्ट, जो मुझे करने का बड़ा मन था, बट हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाया। बट वो गोल्फ कार्ट लेके आप पूरे टाउन का चक्कर मार सकते हो, और मतलब आप अपना एक्सपीरियंस वहाँ पर कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी खुद की कार लेकर के। कार वाली नहीं, गोल्फ कार्ट, इट वुड बी फन। जाने से पहले इस्ला मुहारिस की टाइमिंग्स वगैरह जरूर देख लेना, और तुमको पहले से कोई बुकिंग करने की जरूरत नहीं है इस्ला मुहारिस के लिए, तुमको वहाँ जाकर भी टिकट्स मिल जाएंगे। लेकिन डॉल्फिन एक्सपीरियंस है तो उसका टिकट बुक करना पड़ेगा, और उस केस के अंदर इस्ला मुहारिस तुम्हारा फ्री होता है। गॉट इट? परफेक्ट। 16th क्वेश्चन वापस शायद सेम है, विच ऑल एक्टिविटीज शुड आई डू? स्पीड बोट जंगल टूर, स्काई राइडर, डॉल्फिन एक्सपीरियंस, और कोई एक्टिविटी अपन ने करी थी, एक्सप्लोर पार्क, सैला या फिर एक्सकैरेट अगर 10 डेज हो तो ही, कोको बोंगो। अब इसके साथ क्वेश्चन सारे खत्म हो गए। तो मेरी तरफ से कुछ चीज ऐड करना चाहता हूँ। अगर एक्सकैरेट या एक्सप्लोर जाओगे ना, द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि तुम्हारे पास क्लोज्ड टो वाटरप्रूफ शूज होने चाहिए। अब अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुमको पार्क में जाकर के खरीदने पड़ेंगे $50 के, $50 के। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगर यहाँ से तुम्हारे पास जगह है तो यहाँ से सस्ते वाले वाटरप्रूफ शूज लेके जाना। अगर नहीं है जगह तो जो मैंने किया था, कैनकून में मैंने क्या स्टोर का नाम था, 1111। कैनकून में एक स्टोर है 7-Eleven, वहाँ से मैंने शूज़ खरीदे थे, $18 के मेरे को पड़े थे, बट इसका साइज़ नहीं मिला था, तो इसने वहाँ से खरीदे थे $50 के। तो ये गलती मत करना। सेकंड चीज़, मोबाइल का वाटरप्रूफ केस भी लेके जाना, क्योंकि एक्सप्लोर पार्क या जो भी वाटर एक्टिविटीज़ होगी ना, उसके अंदर तुमको कुछ चीज़ चाहिए वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए। और अगर फोटो वीडियो का शौक नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर है तो वहाँ पे तुमको मिलेगा $40 का, $35 का। यहाँ पे $2-3 में शीन पे आ जाता है वो, तो वो पाउचेस ज़रूर लेके जाना, वीडियोस में काफ़ी हेल्प मिलेगी। मेडिसिन वगैरह थोड़ी सी लेकर के जाना, क्योंकि अगर वहाँ पे तबीयत ख़राब हुई, बहुत सारे लोगों को वहाँ पर डायरिया हो जाता है। हमारी तबीयत कुछ भी ख़राब नहीं, बट हमारे कुछ फ्रेंड्स गए थे, उनको पहले डायरिया हो गया था, तो नॉनवेज से शायद
लोगों को तकलीफ होती है कुछ कुछ को, हम नहीं खाते तो आई डोंट नो, सी फूड वगैरह से, तो थोड़ी मेडिसिन वगैरह अपने साथ लेके चलना यार। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मिस हुई होगी, ये कॉमन क्वेश्चंस थे सिर्फ। अगर इसके बाद भी कोई, ऑफकोर्स कुछ चीज़ें होंगी, अगर इसके बाद भी कोई चीज़ बची हुई है ना तो कमेंट्स में डाल देना, मैं कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगा ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए। एंड जितना ज़्यादा सर्कुलेट कर सकते हो उस वीडियो को कर दो ताकि सब लोगों की हेल्प होती जाए। अदर देन दैट्स इट। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।